तो अब हम चलते हैं भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मन को समर्पित करके और भगवत गीता के ज्ञान के साथ अपने जीवन में भक्ति, निस्वार्थ सेवा, जीवों पर दया और करुणा को अपनाने का संकल्प लेते हैं। हरे कृष्ण। आप सभी हरिभक्तों को जय श्री कृष्ण। तो चलिए अब हम श्रीमद् भगवत गीता के पहले अध्याय यानी अर्जुन विषाद योग के 26 और 27 नंबर श्लोक का पाठ करते हैं। तत्र अपश्यत स्थितान पार्थ पितृनथ पितामहान आचार्यान मातुलान भ्रातॄन पुत्रान पौत्रान सखींस्तथा स्वसुरान सुहृदश्चैव सेनयोर उभयोरपि तान समीक्ष्य स कौन्तेय सर्वान् बंधून् अवस्थितान्। तत्र अपश्यत स्थितान पार्थ। तो यहाँ पर अर्जुन ने अपने कौन कौन से संबंधियों को देखा, संजय धृतराष्ट्र को बता रहे हैं। वहाँ अर्जुन ने जिन जिन योद्धाओं को देखा, पितृनथ यानी पिताओं को देखा, ताऊ चाचा ये सब पिता के ही श्रेणी में आते हैं, पिता के समान ही होते हैं, ये भी हमारा संरक्षण रखते हैं, करते हैं। फिर है पितामह, भीष्म पितामह को देखा, साथ ही साथ सोमदत्त वो भी पितामह ही लगते हैं। आचार्यान द्रोणाचार्य को देखा, मातुलान मामाओं को देखा जैसे शकुनी मामा को देखा, साथ में नकुल और सहदेव की माता का नाम था माद्री, माद्री के जो भाई थे उसका नाम था शल्य। फिर है भ्रातृन यानी भाइयों को देखा, युद्ध तो भाइयों से ही हो रहा है, भाइयों की तो वहाँ पर कोई कमी नहीं है, वहाँ पर 100 भाई हैं, साथ में एक भाई और है, उसके बारे में यहाँ नहीं बताया गया है पर हमें उसके बारे में जानना चाहिए, वो है युयुत्सव। तो धृतराष्ट्र के केवल 100 पुत्र नहीं थे, एक पुत्र और था, वो दासी से उत्पन्न हुआ था। युयुत्सव काफ़ी बुद्धिमान था, बहुत विचारवान भी था। महाभारत का जब युद्ध शुरू हुआ तो युद्ध शुरू होने से ठीक पहले युधिष्ठिर महाराज ने घोषणा की कि यदि कोई योद्धा पांडव पक्ष को छोड़कर यानी मेरे पक्ष को छोड़कर कौरवों के पक्ष में जाना चाहता है तो जा सकता है, और यदि कोई कौरवों की साइड से पांडवों के पक्ष में आना चाहता है तो वो भी आ सकता है। तो उस समय युयुत्सव ने कौरवों के पक्ष को त्याग कर पांडवों के पक्ष में आना ही स्वीकार किया। इसी कारण कुरुक्षेत्र के युद्ध में सभी कौरवों का वध हुआ, पर युयुत्सव का वध नहीं हुआ था। उन्होंने ही बाकी कौरवों को मरने के बाद जल अंजलि दी थी यानी तिलांजलि अर्पित की थी। यानी कोई भी व्यक्ति जो भगवान का पक्ष स्वीकार करता है उसका कोई विनाश नहीं कर सकता। हाँ, दुखी तो कर सकते हैं लेकिन विनाश नहीं कर सकते। तो वी शुड ऑलवेज टेक साइड ऑफ श्री कृष्ण, चाहे विरोधी पक्ष में कितने भी लोग क्यों ना हों। फिर कहा पुत्रान, पुत्रों को देखा, दूसरे पक्ष में लक्ष्मण को देखा जो दुर्योधन का पुत्र है। पौत्रान यानी कि लक्ष्मण के पुत्र भी युद्ध कर रहे थे, कितने जनरेशन के लोग वहाँ पर युद्ध कर रहे थे। फिर है सखींस तथा मित्र हैं, विशेषकर अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र। स्वसुरान, स्वसुर भी युद्ध कर रहे हैं, जैसे पांडवों के स्वसुर द्रुपद जी महाराज युद्ध करने आए हैं। युधिष्ठिर महाराज ने एक अन्य पत्नी को स्वीकार किया था, उसका नाम था देविका। देविका के पिता का नाम है शव्य, वो भी बहुत शूरवीर थे। सुहृदश्चैव के शुभाकांक्षी शुभ चिंतक लोग भी आए थे युद्ध में सहयोग करने के लिए, जैसे सात्यकी, कृतवर्मा। अब इतने सारे कुटुंबियों को देखकर अर्जुन अभिभूत हो जाते हैं, कहते हैं मैं युद्ध नहीं करूँगा। तान समीक्षे से कौन्तेय, बहुत संबंधियों को देखकर अर्जुन दया से भर गया यहाँ पर। हालांकि करुणा यहाँ पर ठीक नहीं है करना, क्योंकि ऐसे दुष्ट पापी अन्यायियों के प्रति करुणा नहीं करनी चाहिए, लेकिन अर्जुन भगवान का महान भक्त होने के कारण उसका हृदय बहुत ही कोमल है। अर्जुन कहता है क्या युद्ध करना, युद्ध करने से मुझे क्या प्राप्त हो जाएगा, कुटुंबियों का क्या होगा, राज्य का क्या होगा, इससे हमारा विनाश होगा। इस प्रकार अर्जुन दुख और शोक से भर जाते हैं। इसलिए इस अध्याय का नाम भी है अर्जुन विषाद योग। श्री कृष्ण यहाँ पर उपस्थित है, ये आधार बन रहा है, भगवत गीता की फाउंडेशन रखी जा रही है, इसके ऊपर श्रीमद् भगवत गीता के प्रवचन होंगे। अर्जुन यदि विषादग्रस्त नहीं होंगे तो भगवान उपदेश ही क्यों देंगे। अब अर्जुन ने क्या वचन बोले अब आगे के श्लोक में हम जानेंगे। हरे कृष्ण। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी।